नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपकी ज़मीन पर कोई दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर ले और आप बेबस होकर उसे देख रहे हो। आपकी वो ज़मीन, आपकी वो जगह जो आपने अपनी खून पसीने की कमाई से इकट्ठा करके खरीदी है, दूसरा व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के उसके अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है और फिर अवैध रूप से उस पर कब्जा कर लेता है। तो क्या आप चुप रहेंगे? नहीं, अब समय आ गया है ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का और उस व्यक्ति से वो ज़मीन छीनने का जिस किसी ने भी आपकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लेकिन आप बेबस होकर उसे क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या कानूनी कार्रवाई करनी है। यदि आप ऐसी वीडियोस देखेंगे जिनमें ये बताया जा रहा हो कि आप एक कागज़ को दिखा करके अपनी ज़मीन वापस ले सकते हैं, एक कागज़ दिखाओ और अवैध कब्जा हटवाओ, तो ऐसे आप कभी भी अपनी संपत्ति वापस नहीं ले सकते। अवैध कब्जा हटवाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि यदि आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा किया हो तो शुरुआत में आप किन कानूनी कदमों को उठा सकते हैं। क्योंकि सबसे बेहतर होती है शुरुआत। यदि आप शुरुआत से ही ऐसे कि व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, प्रत्येक चीज़ पर ध्यान रखेंगे जो आपको ध्यान देने योग्य है, तो आप निश्चित रूप से अपनी संपत्ति उससे वापस ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ। यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया हो तो आप शुरुआत में कौन से 3 काम कर सकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति को सबक सिखाया जा सके और शुरुआती कदम में ही वो व्यक्ति ढीला पड़ जाए, उसे लगे कि इसकी ज़मीन मुझे छोड़ देनी है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार एडवोकेट आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन पर। इस चैनल पर आपको सामाजिक मुद्दे, कानून से जुड़े हुए मुद्दे, आपके अधिकार बताए जाते हैं। यदि आप किसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ यदि आप किसी भी मुद्दे पर मुझसे कानूनी सलाह लेना चाहते हैं और मुफ्त में अपने मामले पर निःशुल्क परामर्श करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें। जो भी आपकी कानूनी समस्या हो, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले कदम की। यदि किसी ने अवैध कब्जा कर लिया हो तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो कानूनी कदम होता है वो होता है लीगल नोटिस भेजना। आपको सबसे पहले जाकर के पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं दर्ज करानी। आपको पुलिस वालों को ये नहीं कहना कि मेरी संपत्ति पर इस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। आपको सबसे पहले उस व्यक्ति के पास एक लीगल नोटिस भेजना होता है जो कि बहुत ही प्रभावी होता है यदि वो सही तरीके से लिखा गया है। तो लीगल नोटिस भिजवाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये क्या होता है। तो ये कानून के अनुसार पहला कदम होता है। जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जा रहा हो या उसको कोई समस्या हो किसी दूसरे व्यक्ति के कारण, चाहे उसके पैसे उधार हो या उस व्यक्ति ने उसकी ज़मीन कब्जा ली हो या उसके साथ कुछ लेना देना हो, तो यदि आप किसी भी तरीके से परेशान होते हैं और कानूनी समस्या का आपको सामना करना पड़ता है तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो होती है लीगल नोटिस को भेजना। जिस किसी भी व्यक्ति ने आपकी ज़मीन को कब्जा रखा है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, वैधानिक रूप से उसके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं कि वो आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सके, तो यदि किसी भी ऐसे व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर, आपके मकान पर, दुकान पर, प्लॉट पर, किसी भी वस्तु पर कब्जा कर रखा है तो आप ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले उसके पास एक लीगल नोटिस भेजिए। और ये भविष्य के लिए भी आधार होता है। यदि भविष्य में वो इस नोटिस से नहीं माना, वो शिकायत से भी नहीं माना, तो इस नोटिस को दिखा करके आप कानूनी प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगे। क्योंकि ये एक आधार होता है कि आपने पहले भी इस व्यक्ति को सूचित किया था कि ये आपकी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटा ले। तो सबसे पहले आपको लीगल नोटिस भेजना होगा। लीगल नोटिस को किस तरीके से लिखवाना चाहिए इसकी प्रक्रिया मैंने एक अलग वीडियो में बता रखी है। बहुत ही विस्तार से आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से लीगल नोटिस को ड्राफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि लीगल नोटिस को किस तरीके से लिखा जाए। लेकिन पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आगे की जो जानकारी है वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये जो लीगल नोटिस होता है ये एक कानूनी चेतावनी होती है। आप कानूनी रूप से उस व्यक्ति को एक चेतावनी देते हैं कि वो निश्चित समय सीमा के भीतर जो भी आप नोटिस में अंकित कराते हैं उस समय सीमा के अंदर वो आपकी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटा ले। अन्यथा की स्थिति में यदि नोटिस भेजने के बाद भी और जो समय सीमा नोटिस में लिखी गई है यदि उसके बाद भी वो कब्जा नहीं हटाता तो ऐसे में उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा, सिविल मुकदमा दायर किया जाएगा, जिसका जो हर्जे खर्चे का जिम्मेदार है, जो भी कोर्ट की प्रक्रिया में खर्चा होगा, इसका भी जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा जिसने आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो लीगल नोटिस भेजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है। सबसे पहले लीगल नोटिस भेजने के लिए इसमें आपको उसका शीर्षक लिखना होता है। आप शीर्षक को बेस्ट डलवाइए जो लीगल नोटिस का टाइटल होता है कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए
कानूनी चेतावनी, ऐसे करके जो एक बेहतर टाइटल हो, जो एक शीर्षक हो, वो आपको बेहतर लिखवाना होता है। इसके साथ ही नोटिस में आपको अपना परिचय देना होगा, आप कौन हैं, आपके पिता का नाम, आपका पूरा पता, ये भी आपको लिखना होगा। हो सके तो उसमें अपना मोबाइल नंबर भी डालें ताकि वो जो व्यक्ति है आपसे संपर्क कर सके। इसके साथ ही नोटिस में आपको दूसरी बात लिखनी होती है कब्जेदार का विवरण। जिस किसी भी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है तो उस कब्जेदार का पूरा विवरण आपको उसमें लिखना होगा। जितनी भी जानकारी आपके पास उस व्यक्ति की है वो उस नोटिस में लिखिए। ये बताइए कि किस व्यक्ति को ये नोटिस भेजा जा रहा है, कब्जेदार की पूरी जानकारी। उसके बाद अपनी संपत्ति का विवरण लिखिए। आपकी किस संपत्ति पर दूसरे व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उस संपत्ति का गाटा नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, वो किस मौजे में स्थित है, कौन सी तहसील में स्थित है, कौन सा उसका ज़िला है, कौन से स्टेट में वो स्थित है, ये भी बातें आपको उसमें बतानी होगी। इसके साथ ही कब्जे की प्रकृति का भी विवरण कीजिए। आप उसमें बताइए कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसकी जो अवैध गतिविधियाँ है वो किस तरीके की है। इस बात में उसका जिक्र कीजिए कि उसे कई बार ये बताया गया कि वो कब्जे को खाली कर दे, कई बार उससे वार्तालाप हुई लेकिन उसके बावजूद भी वो कब्जे को खाली नहीं कर रहा है, तो आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसका जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा। ऐसा आप लीगल नोटिस में लिखवाते हैं। इसके साथ ही कानूनी प्रावधानों का भी हवाला दीजिए। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है तो ये कानूनन अपराध होता है, ये क्राइम होता है, इसका भी उल्लेख उसमें कीजिए। आप बताइए कि भारतीय संपत्ति अधिनियम की धारा 34 और 35 के तहत संपत्ति पर जिस व्यक्ति का अधिकार है केवल वही उसके स्वामित्व में होना चाहिए। जिस व्यक्ति पर भी किसी भी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है केवल उसकी वो जिम्मेदारी होती है कि वो उसका ख्याल रखे, उस संपत्ति को बरते। वो उसे बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, दान कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये जो अधिकार होते हैं ये केवल उस व्यक्ति के पास होते हैं जिसके स्वामित्व में वो संपत्ति होती है। और यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वामित्व के किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो ये अवैध कब्जा माना जाएगा। और जहाँ पर भी अवैध शब्द का इस्तेमाल होता है वो चीज़, वो वस्तु, वो कार्य अवैध हो जाता है, और जब वो अवैध होगा तो वो अपराध होगा। इस बात की जानकारी इस नोटिस में दीजिए कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया कब्जा अवैध है और ये कानूनन एक अपराध है। इसके साथ ही नोटिस में समय सीमा का भी उल्लेख होना चाहिए कि कितना आप समय उसे दे रहे हैं कि वो आपकी संपत्ति से कब्जा खाली करे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना समय उसमें लिखवाना चाहते हैं, 15 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जितनी भी चेतावनी, जितने दिनों के लिए भी आप उसे चेतावनी देना चाहते हैं कि वो इतने दिनों के भीतर मेरी संपत्ति से कब्जा हटवा ले, इसकी जानकारी भी आपको उसमें देनी होगी। इसके साथ ही जो नोटिस भेजने का तरीका होता है उसको एक आधिकारिक तरीके से भेजिए। आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, जिसकी रसीद आपके पास होती है। ये इस बात का प्रमाण होता है कि आपने उस व्यक्ति को पहले से सूचित किया था। तो आप ये विवरण अपने पास रखिए, उस नोटिस की भी फोटोकॉपी रखिए और जो उसकी रसीद होती है ये भी आप अपने पास रखिए। ये सबसे पहला कदम है उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए जिस किसी ने भी आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तो लीगल नोटिस एक बहुत ही प्रभावी कदम होता है जो अपने पास आप रख सकते हैं भविष्य की जो कार्रवाई होती है उसमें काम में लेने के लिए, और ये बताने के लिए कि इस व्यक्ति को पहले भी सूचित किया गया था कि ये संपत्ति से कब्जा हटा ले। ये सबसे पहला कदम है। दूसरा कदम होता है नोटिस सीमा पूरी होने के बाद जो समय आपने उस व्यक्ति को दिया था कि वो इस समय सीमा के भीतर आपकी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटा ले। यदि वो उस समय सीमा के भीतर कब्जा नहीं हटाता है तो आप उसकी शिकायत करने का अधिकार रखते हैं। आप उसकी कंप्लेन कीजिए। यदि नोटिस भेजने के बाद भी और जो समय उसमें लिखा गया था वो पूरा हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना कब्जा नहीं हटा रहा है, इसके लिए आप कब्जाधारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये आपराधिक शिकायत भी हो सकती है, सिविल शिकायत भी हो सकती है। जिस तरीके से भी उस व्यक्ति ने संपत्ति पर कब्जा कर रखा हो, जो उसकी गतिविधियाँ हो, किस तरीके से वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी होती है। नोटिस की एक प्रति, एक उसकी फ़ोटो स्टेट और उसकी जो रसीद जो आपने भेजी थी वो भी इसके साथ लगाइए। जो आपने शिकायत अब दर्ज आप कराने वाले हैं, इस शिकायत के साथ नोटिस की प्रति और उसकी रसीद आपको लगानी होती है। इसके साथ ही संपत्ति के जो दस्तावेज होते हैं, यदि आपने वो संपत्ति खरीद रखी है तो आपके पास बैनामा होगा। यदि वो विरासत के रूप में मिली है तो आपके पास वो होती है। खतौनी लगाइए, खसरा लगाइए। ये जो सारे दस्तावेज संपत्ति से संबंधित होते हैं ये आपको लगाने होंगे। संपत्ति के सारे दस्तावेज अपनी उस शिकायत के साथ लगाइए जो भी आप दर्ज कराना चाहते हैं। अपना आधार कार्ड उसमें लगाइए जिससे पता हो कि प्रार्थी या शिकायत देने वाला व्यक्ति कौन है। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर शिकायत में अंकित कीजिए। ये दूसरा कदम होता है। आप कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको उप जिलाधिकारी के पास शिकायत करनी होगी। जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, SDM साहब, उनके पास आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी की संपत्ति पर कब्जा करता है तो ये कानूनन अपराध होता है और ऐसे व्यक्ति की शिकायत उप जिला अधिकारी के पास की जा सकती है। यदि वो बार बार कहने के बावजूद भी आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हटा रहा है। इसके साथ ही आप पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो आपके नज़दीकी थाना हो, थाना अध्यक्ष के पास एक प्रार्थना पत्र दीजिए। आप उसे बताइए कि किस तरीके से आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। और यदि वो आपकी बातें नहीं सुनता तो आप उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, एसएसपी के पास दे सकते हैं। ये किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इसमें भी सबसे पहले आपको अपना परिचय देना होगा। इसके साथ ही आपको बताना होगा कि ये गंभीर समस्या है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अवैध गतिविधियां कर रहा है, वो आपकी संपत्ति का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसके पास कोई भी ऐसा वैधानिक अधिकार नहीं है कि वो आपकी संपत्ति का इस्तेमाल कर सके। इसके साथ ही अपराध का विवरण दीजिए। जो भी गतिविधियां उसकी आपकी संपत्ति पर रही हो उनके बारे में जिक्र कीजिए। यदि कोई फ़ोटो हो, वीडियो हो जो इस बात को प्रमाणित करते हो कि उसने अवैध कब्जा कर रखा है, वो भी आप अपनी शिकायत के साथ लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने अधिकारों का जिक्र कीजिए कि संपत्ति पर केवल आपका अधिकार है, संपत्ति आपके स्वामित्व में है और कोई भी दूसरा व्यक्ति यदि इस पर अवैध रूप से कब्जा करता है तो ये आपके स्वामित्व के अधिकारों का उल्लंघन है। आप इसके लिए मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो कि एक प्रभावी पोर्टल होता है ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए जो कोई भी आपके अधिकारों का हनन करता है। इसके साथ ही आप अधिकारियों से ये प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द अवैध कब्जे को हटाया जाए। ये दूसरा कदम है। यदि नोटिस भेजने के बावजूद भी वो व्यक्ति कुछ नहीं करता या कब्जे को नहीं हटाता तो ऐसी स्थिति में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिस पोर्टल पर भी मैंने आपको बताया है, इन सभी जगहों पर आप ऐसे व्यक्ति की शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो कोई भी आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हटा रहा है। तीसरा कदम होता है, यदि आपने नोटिस भी भेज दिया, उसके बाद आपने शिकायत भी दर्ज करा दी, लेकिन बावजूद इसके ना तो कोई पुलिस वाला कुछ कर रहा है, ना ही एसडीएम साहब उसमें कुछ कर रहे हैं, ना ही किसी पोर्टल से संबंधित आपको कोई रिस्पॉन्स मिला है, आपको नहीं पता चला कि क्या कार्रवाई की गई है। इसके लिए आप पहले तो सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराइए, जिससे आपको रिपोर्ट प्राप्त हो कि अधिकारियों ने आपके मामले पर क्या रिपोर्ट लगाई है। यदि उन्होंने आपका प्रार्थना पत्र निरस्त किया है तो क्या कहकर के निरस्त किया है, उसका क्या कारण है आपकी प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई ना करने का, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि इन दोनों से काम नहीं चलता, नोटिस भेजने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी, एसडीएम साहब के कोर्ट के चक्कर काटने के बाद भी, आपने कई बार पुलिस स्टेशन में भी आप गए लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। ये सबसे अंतिम ऑप्शन होता है। कोर्ट का तो सबसे अंतिम ऑप्शन है। यदि कोई व्यक्ति कब्जा नहीं हटा रहा है तो फिर कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को आदेश कराया जाता है। इसमें भी कुछ कंडीशनें होती है। कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लंबा होता है, व्यक्तियों को कई साल लग जाते हैं अवैध कब्जा हटवाने के लिए। लेकिन फिर भी यदि आप जल्द से जल्द चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाया जाए और अपनी संपत्ति उस व्यक्ति से जल्द ली जाए, तो ऐसे में आप तुरंत रिलीफ के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक, जो विशेष राहत अधिनियम होता है उसकी धारा 6 के मुताबिक कब्जा वापस पाने के लिए केस दायर कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावी होता है और बहुत ही जल्द न्याय प्रदान करने वाला होता है। ये जो सेक्शन 6 का मुकदमा है, इसकी अपील भी नहीं होती। यदि आपने केस दायर किया और कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में आ जाता है तो जो कब्जाधारी है उसे निर्देश दिया जाता है कि वो इस संपत्ति से अपना कब्जा हटा ले, तो फिर इसकी वो अपील भी नहीं कर सकता। तो ये एक प्रभावी होता है। यदि आप करना चाहते हैं, कब्जा लेना चाहते हैं, तो सेक्शन 6 का मुकदमा कीजिए ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए। जो धारा 6 के तहत, विशेष राहत अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक जो केस किया जाता है उसकी समय सीमा 6 महीने की होती है। जब भी आपको आपकी संपत्ति से बेदखल किया गया हो, आपको आपकी संपत्ति से बाहर निकाला गया हो, तो उसके 6 महीने के अंदर आप इस सेक्शन के अंतर्गत केस दायर कर सकते हैं। यदि आप 6 महीने से ज़्यादा समय लगा देते हैं तो फिर आप इस सेक्शन का लाभ नहीं ले सकते। ऐसे में आपको जो संपत्ति के दस्तावेज है वो सारे वहाँ पर देने होंगे, अवैध कब्जाधारी की गतिविधियाँ बतानी होगी, आपको ये बताना होगा कि किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक बेहतर वकील करना होगा जो इस मामले की एक बेहतर ड्राफ्टिंग करा सके। इसके साथ ही आप कर सकते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल। यदि आप स्वामित्व लेना चाहते हैं और कब्जा भी लेना चाहते हैं, इसके साथ ही आप कब्जा भी लेना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए आप सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द सबक सिखाया जा सके। लेकिन जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसमें आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कई बार इसमें काफ़ी समय लग जाता है। यदि आपके मामले में देरी हो रही है तो आप 151 CPC के तहत प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि कोर्ट के द्वारा आपके मामले में डिले हो रहा है और आपको न्याय मिलने में देरी हो रही है। तो आप सेक्शन 151 ऑफ CPC सिविल प्रोसीजर कोड के तहत
अपने मामले को तेजी से लागू करा सकते हैं, बहुत ही जल्द आदेश ले सकते हैं। यदि ऐसा भी नहीं होता तो फिर आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं, रिट याचिका फाइल कर सकते हैं। ये कुछ कदम होते हैं जो आपको प्रारंभ में उठाने चाहिए यदि आप चाहते हैं अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाना। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से कब्जाधारी को सबक सिखाने के लिए उचित और प्रारंभिक कदम उठाए जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें जो कोई भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहा है। यदि आप किसी भी मामले पर विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।